नमस्कार, मैं हूं स्नेहा रार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को लेकर। जी हाँ, दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना जाता है, लेकिन दीपिका पादुकोण बॉलीवुड में हमेशा ही सुर्खियों में रही है, कभी अपने खुद के अफेयर्स को लेकर तो कभी अपने मूवीज को कंट्रोवर्सीज को लेकर। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने ना ही रणबीर कपूर बल्कि उन्होंने कई बिजनेसमैन को और यहाँ तक कि क्रिकेटर को भी डेट कर चुके हैं। शादी से पहले दीपिका पादुकोण ने कई लोगों को डेट किया। हालांकि अब वो अपनी वेडिंग लाइफ एंजॉय कर रही हैं और वो वेल सेटल्ड है। आज हम आपको दीपिका पादुकोण के अफेयर्स को लेकर कई सारे खुलासे करेंगे और उनकी कई सारी कंट्रोवर्सीज को लेकर भी आपसे हम बात करेंगे। तो आइए चलिए आज के इस रिपोर्ट में हम जानते हैं दीपिका पादुकोण को लेकर और उनके कई अलग अलग तरह के खुलासे। दीपिका पादुकोण बहुत ही लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री और सफल मॉडल हैं। वो भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे फेमस और सुंदर अभिनेत्री मानी जाती हैं। दीपिका के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। इन्होंने साल 2007 में फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया था और अभी तक 30 से भी ज्यादा फिल्में कर ली हैं। इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम करके अपना नाम कमाया है। इन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मॉडलिंग में सफल होने के बाद दीपिका जी ने हिमेश रेशमिया के पॉप एल्बम आपका सुरूर में संगीत वीडियो के गीत नाम है तेरा में रोल से शुरू किया। बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण ने अपने दम पर बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म कौन सी थी? बहुत से कम लोगों को पता होगा। उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम समझते हैं, लेकिन ये एक अधूरा सच है। उनकी पहली फिल्म कन्नड़ की ऐश्वर्या थी। ये साल 2006 में बनी थी। 2022 के दीपिका की नेटवर्थ लगभग 497 करोड़ भारतीय रुपए है। पठान फिल्म के लिए दीपिका को 10 करोड़ रुपए फीस मिली थी। दीपिका एक ऐड के 8 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनके पास महंगे पर्स, घड़ियां और 5 कारें भी हैं। दीपिका को अभी तक 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे पहले उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेब्यू ओम शांति ओम 2007 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके अलावा 2 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कुएं की रासलीला फोरम 2030 पीकू 2015 के लिए अवार्ड दिया गया। जब दीपिका की उम्र 18 साल की थी तब उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना भविष्य बनाने का फैसला किया और उस उम्र में दीपिका ने कई कलाकारों में भी काम किया। दीपिका के विज्ञापन में काम करने के अलावा फैशन शो में भी गणतंत्र वॉक करती है और यही वजह है कि दीपिका ने मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। दीपिका ने मूर्तिकला के तरीकों से लेकर अभिनय पर भी काम करना शुरू कर दिया था। दीपिका ने 21 साल की उम्र में पहली बार हिमेश रेशमिया के साथ नाम है तेरा में काम किया था। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण फिलहाल एक्टर रणवीर सिंह के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ है, लेकिन बाजीराव की मस्तानी बनने से पहले दीपिका कई लोगों के साथ इश्क फरमा चुकी हैं, जिनमें एक्ट्रेस से लेकर बिजनेसमैन और क्रिकेटर तक शामिल है। दीपिका पादुकोण ने अपने फिल्मी करियर में अब तक कई शानदार फिल्में की हैं। एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत ही शाहरुख खान की फिल्म के साथ की थी और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। दीपिका के करियर के साथ ही साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रहा। दीपिका भले ही अब रणवीर सिंह के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब उनका नाम क्रिकेटर, बिजनेसमैन से लेकर कई बड़े स्टार्स के साथ जुड़ा था। फिल्मों में आने से पहले दीपिका मॉडलिंग में काफी एक्टिव थी और इस दौरान उनकी लाइफ में निहार पांड्या थे। लेकिन दीपिका का करियर जैसे ही आगे बढ़ा, दोनों के बीच के रिश्ते खराब होते चले गए और अंत में दोनों अलग हो गए। जहाँ दीपिका अब रणवीर के साथ घर बसा चुकी है, तो निहार भी जानी मानी सिंगर नीति मोहन के साथ शादी कर सेटल हो चुके हैं। फिल्मों में आने के बाद दीपिका का नाम बिजनेसमैन विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से भी जुड़ा था। आईपीएल मैच के दौरान सिद्धार्थ खुलेआम एक्ट्रेस को किस करते नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने दीपिका के बर्थडे पर भी एक शानदार पार्टी का आयोजन भी किया था, जिसकी चर्चा कई दिनों तक हुई थी। फिल्म अभिनेता और बिजनेसमैन के अलावा दीपिका के नजदीकियों की खबर एक क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी उड़ी थी। दोनों अक्सर साथ में पार्टीज, डिनर और लंच पर स्पॉट किए जाते थे, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उपेन पटेल और दीपिका के करियर में भले ही जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे के काफी नजदीक रहे थे। दीपिका के सभी अफेयर्स में सबसे ज्यादा जिस अफेयर की चर्चा रही है वो है रणबीर कपूर के साथ। दोनों ने फिल्म बचना है हसीनों में पहली बार साथ काम किया, जिसके दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और इन्होंने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया। दोनों की डेटिंग इतने आगे बढ़ चुकी थी कि इनकी शादी तक की खबरें आने लगी।
दीपिका अक्सर RK हाउस विजिट किया करती थी, लेकिन कुछ सालों बाद रणबीर की नजदीकियां कैटरीना कैफ से बढ़ गई और दीपिका संग एक्टर का ब्रेकअप हो गया। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के सबसे फेमस अभिनेत्री और सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार है। रानी पद्मावती से लेकर मस्तानी और पीकू जैसे हर किरदार में एक्ट्रेस को ऑडियंस ने अपनाया। दीपिका पादुकोण निजी जिंदगी में तो खुद को विवादों से दूर रखती हैं, लेकिन उनकी फिल्में अक्सर विवादों में घिर जाती हैं। एक्ट्रेस के शाहरुख खान के साथ लास्ट रिलीज पठान को लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ। इस फिल्म के बेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा मोनोकिनी पहना हुआ था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल मचा हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार जब दीपिका पादुकोण से उनकी पठान और अन्य फिल्मों पर हुए राजनीतिक विवादों पर सवाल किया गया, तो एक्ट्रेस ने एक लंबा पोज लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता मुझे इसके लिए कुछ महसूस करना चाहिए या नहीं, लेकिन सच बात यह है कि मुझे इन विवादों के बारे में कुछ महसूस ही नहीं होता है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म नहीं है जिस पर इतना बवाल है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण की पठान पहली फिल्म नहीं है जिस पर इतना बवाल मचा है। इससे पहले उनकी फिल्म पद्मावत पर भी इतिहास से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे, जिस पर करणी सेना ने काफ़ी विवाद खड़ा किया था। हालांकि जब संजय लीला भंसाली की ये फिल्म थिएटर में आई तो लोगों ने इसे खूब प्यार दिया। विवाद है कि जो बॉलीवुड के इस मशहूर अभिनेत्री के साथ ऐसे चिपके कि उन्हें इनसे पीछा छुड़ने में काफ़ी समय लगा। ये ऐसे विवाद हैं जिनके कारण दीपिका को काफी ट्रोल भी करना पड़ा था। बॉलीवुड की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, जो कि केवल अपने अभिनय के लिए सुर्खियों में रहती हैं, वो अब धीरे धीरे कंट्रोवर्सी क्वीन बनती जा रही हैं। पिछले कुछ साल दीपिका पादुकोण के लिए कुछ खास नहीं रहा। साल 2020 में दीपिका का नाम ड्रग्स केस से जुड़ा, जो कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच के दौरान सामने आया था। ये पहली बार नहीं था जब दीपिका का नाम किसी विवाद से जुड़ा। इससे पहले भी कई कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुकी हैं। दीपिका का नाम ड्रग्स केस में उस समय आया जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले की जांच कर रहा था। जांच के दौरान दीपिका की उनकी पूर्व मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ की एक चैट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने हैश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले में दीपिका ने सितंबर 2020 में एनसीबी ने घंटों पूछताछ की थी। उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए थे ताकि उनसे और सबूत इकट्ठे हो जाए। ड्रग्स केस में दीपिका का नाम आने के बाद उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक काफ़ी विवादों में रही थी। इस फिल्म की कहानी और किरदारों को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित थी। इस फिल्म की कहानी एसिड अटैक सर्वाइकल लक्ष्मी पर आधारित थी। लक्ष्मी के आरोपी की भूमिका फिल्म में जिस किरदार से निभाई थी, उसके नाम को लेकर काफ़ी बवाल मचा था। फिल्म को हिंदू विरोधी बताया गया था। इसके कारण दीपिका की भी काफ़ी आलोचना हुई थी। जब देश में नागरिकता कानून का मुद्दा गरमाया तब दीपिका पादुकोण की नागरिकता को लेकर भी सवाल खड़े हुए। दरअसल दीपिका का जन्म भारत में नहीं बल्कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण एक जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अपने खेल के कारण उन्हें विदेशों में जाना पड़ता था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती थी। बताया जाता है कि उसी दौरान दीपिका का जन्म दूसरे देश में हुआ था। दीपिका को सबसे ज्यादा उस समय आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था जब वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पहुंची थी। उस समय उनकी नागरिकता को लेकर काफी सवाल खड़े हुए और उन्हें ट्रोल किया गया था। फिल्म पद्मावत को लेकर करणी सेना और उनके संगठनों ने काफी उत्पाद मचाया था। फिल्म छपाक के प्रमोशन के दौरान दीपिका दिल्ली आई थी। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। JNU कैंपस में कुछ नाकापोश लोगों ने कुछ छात्रों के साथ पिटाई की थी, जिसके विरोध में ही ये प्रदर्शन चल रहा था। दीपिका इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इस दौरान उनकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। दीपिका को काफ़ी ट्रोल किया गया और उनकी फिल्म को भी बॉयकॉट करने की धमकी दी गई थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे Next 9 Live। गुड बाय।